नहीं है ना, इसलिए ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं देखने का, सुनने का और वातावरण का बहुत प्रभाव है। हुआ कि भगवान श्री राम अपने प्रवासियों को बुला करके, जैसे हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं भगवान चर्चा के लिए, एक समय वो आया कि जब भगवान स्वयं गुरु के रूप में अपने प्रजा के सामने सन्मुख हो रहे हैं। कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए, और कौन कौन से आए? गुरुद्विज प्रवासी सब आए। गुरुद्विज प्रवासी सब आए। सब यथार्थ रूप बैठ गए। एक बहुत ही समझाते हुए आखिरी में एक बात कहते हैं, भैया मेरी एक बात जो है आप लोग बहुत गौरपूर्वक, दृढ़पूर्वक गांठ बांध लो। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100 आने, मतलब 100% जो है वो बिल्कुल सत्य है। इसको गांठ बांध लो। क्या कहते हैं? कहते हैं भाई देखो, एक सुख वो होता है जो अभी अभी हमें मिलेगा और कुछ देर बाद चला जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन रहे, लेकिन फिर वो खिसक जाएगा। और एक ऐसा सुख है जो कभी भी नहीं जाता। और यहाँ की बात नहीं छोड़ो, कहते हैं यहाँ भी रहो और इसके बाद भी जहाँ भी जाओ वहाँ भी साथ है। वो क्या है समझा रहे हैं, जो परलोक, यहाँ की बात तो छोड़ो, मैं एक राज बताने जा रहा हूँ कि तुम सदैव सुखी हो। अच्छा आप बताओ, हम आप सदैव सुखी रहना चाहते हैं, थोड़ी देर सुखी रहना चाहते हैं? सदैव सुखी है। संसार के जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी हैं, ये सब क्या है? क्षणभंगुर है। अभी अभी मिलेंगे और थोड़ी देर में। दूसरी बात, जो भी हम आप कोई सुख लेंगे तो निर्वात सत्य है कि जैसे दिन के बाद रात आना अनिवार्य है, इसी प्रकार जो है जो भी हम सुख लेंगे उसके बाद हमें दुख लेना अनिवार्य है। क्यों कहते हैं ना, सुख और दुख, दिन और रात, हान और लाभ, जीवन और मरण। यदि हमने जन्म लिया है तो हमको निश्चित है मरना पड़ेगा। भले ही वो अलग बात है कि हम 2-4 दिन बाद या 1-2 साल बाद, लेकिन वो हमसे जो है छिन जाएगा। तो कहते हैं जो परलोक, यहाँ सुख चाहो, परलोक में भी और यहाँ भी। तो क्या करो, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, कहने का क्या मतलब है? यहाँ भी सुख चाहो और अपने घर में जाकर के सुख चाहो। आज सुख चाहो और कल भी सुख चाहो, आज भी सुख चाहो और हमेशा सुख चाहते रहो। तो क्या करो, मेरी एक बात को आप स्वीकार करो। कौन सी बात? जो परलोक और यहाँ सुख चाहू, सुनि मन बचन हृदय, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊ। मेरे वचनों को जो आज मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुन मम वचन, मेरे वचनों को हृदय में दृढ़ पूर्वक बिल्कुल पकड़ लो। जो बात मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें 1 भी % झूठ नहीं है। जो परलोक यहाँ भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, जीवन की मृत्यु के समय भी और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा जो समय आएगा वहाँ भी। और ऐसे नहीं कि जन्म जन्म जहाँ भी जाओगे वो तुम्हें सुख मिलता ही रहेगा। वो क्या है?
और हम आप अच्छा बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? समझा? सब चाहते। और ऐसा सुख चाहते हैं कि हमेशा मिलता रहे। तो उसी का राज बता रहे हैं कि वो क्या है। जो परलोको यहाँ सुख चाहूँ, असुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊ। क्या है वो? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। सुलभ है, किसी भी प्रकार की परेशानी, और सुखद है, सुख देने वाला है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, क्या कि भगति मोर पुराण श्रुत गाय। मेरी भक्ति अर्थात परमात्मा से भक्ति अर्थात आत्मा का सुमरन यदि करते रहोगे, करोगे, तो कभी भी तुम्हें दुख मिलने वाला है ही नहीं। अभी यहाँ सुमरन करोगे तुम यहाँ सुख लो, घर में जाओगे तो घर में सुख लो, 4 दिन बाद कहीं जाओगे वहाँ सुमरन करोगे तो वहाँ सुख लो। मृत्यु में भी यदि स्मरण आ गया, भक्ति है, तो वहाँ भी सुख लो। मृत्यु के बाद जो जीवन मिलेगा, अगला जीवन मिले, वहाँ भी सुख। बताओ, कहीं भी किसी भी समय भक्ति में दुख है ही नहीं। और हम आप ऐसा सुख सभी चाहते हैं कि हमको जीवन में निरंतर सुख मिलता ही रहे, कोई भी दुख नहीं लेना चाहता। लेकिन जिस चीज़ में हमें सुख मिलता है, आज जिसमें सुख मिलता है, आज बच्चे में सुख मिल रहा है हमें, कल उसी बच्चे से दुख मिलेगा। जिस शरीर से हमें सुख मिल रहा है उसी से हमें दुख भी मिलेगा। जिस विषयों से हमें सुख प्राप्त हो रहा है, कल थोड़ी देर में दुख मिलेगा। बताओ तुम कौन सा चाहते हो? कोई भी ये नहीं चाहेगा कि प्रभु हमें आज दुख मिले, आज सुख मिले और कल दुख मिले। सब चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हें औषधि चाहिए, जो बूटी चाहिए, जो दवा चाहिए, उसका तुम सेवन नहीं करते। तुम वो ले रहे हो जिसमें कि अभी सुख मिलेगा और थोड़ी देर बाद दुख मिलेगा। तो यदि ऐसा तुम जीवन में चाहते हो, हमेशा चाहते हो, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, और लास्ट में भी, और इसके बाद मृत्यु में भी, और मृत्यु के बाद जन्म में भी, जहाँ भी जाओगे सुख ही मिलता रहेगा। क्या कि जो परलोको यहाँ सुख चाहूँ, असुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊ। सुलभ है, हर आदमी को सुलभ है, सुखद मार्ग यह भाई, और भगति मोर पुराण। मैं ही नहीं कह रहा, जितने भी पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, जो भी जितने भी सदग्रंथ हैं, सभी इस बात को कह रहे हैं। मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा कि मेरी बात जो है मैं अपनी तरफ से बना कह रहा हूँ। ये सारे जो हमारे आपके जो वेद हैं, शास्त्र हैं, कहते हैं, ये सब पुराणों ने इस बात को। और दूसरी बात कि कितना सरल है, कहते हैं भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संसत मूल अविद्या। भोजन करिए तृप्त हित लागी। हम आप भोजन करते हैं, केवल मुख में ले भर जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि बस मेरी सुमरन करो, राम नाम का सुमरन करो, मेरी भक्ति में डूबो, उस मेरे को, उस राम नाम को, उस भगवान की याद को केवल तुम्हें मुख में ले जाना है। जैसे भोजन केवल मुख में ले जाते हैं, सारी क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं किसी भी समय ये तुम सुख चाहते हो तो बस मेरा सुमरन करो। और कहते हैं, और दूसरा रास्ता भी है सुख प्राप्त करने का, वो है ज्ञान। लेकिन ज्ञान कहते हैं कैसा है ज्ञान? ज्ञान अगम मृत्यु है अनेका, साधन कठिन न मन कहूते का, और करत कष्ट बहु पावै को, और इसके बाद भी भगत हीन मुहि नहीं प्रिय सो। कोई करोड़ों में कोई ज्ञान प्राप्त करे और सुख को प्राप्त करे, कोई बिरला ऐसा है। लेकिन भक्ति में आम
कोई भी करे उसको सुख मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ज्ञान और भक्ति में यद्यपि कोई भेद नहीं है, लेकिन ज्ञान कठिन है और भक्ति सरल है, और हमें जो सरल है उसी पर हम आप कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे एक बच्चा होता है और बच्चा केवल माँ पर समर्पित होता है और सारा रखवाली उसकी माँ करती है। उसको दूध पिलाना, उसको सुलाना, उसको बड़ा करना, उसको शिक्षा करना, उसकी चिंता करना, सब कुछ माँ करती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो मेरा सुमरन करेगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। कहते हैं नारद जी से कहते हैं सुनि मुनि तो ही कहूँ सहारोसा और भजई जे मुहि तजी सकल भरोसा। करता क्या हूँ, करहूँ सदा तिनकी रखवारी अजिमी बालक राखहि माताई। तो भगवान कहते हैं तुम मेरा सुमरन करो, बस यदि सुख चाहते हो, अभी चाहते हो, निरंतर चाहते हो, और देखो क्या विशेषता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आप संसार में विषयों में चले जाते हैं। हमें जाना कहाँ, यदि हमें सुख चाहिए, मूल विषय आज का ये है कि हर क्षण हमको सुख मिलेगा यदि हम आप भगवान का स्मरण करेंगे। कितनों भी कष्ट हो, कितनों भी कुछ हो, और किसी भी समय हो, आज भी कल भी, मतलब कहने का भगवान के स्मरण के बाद दुख होता ही नहीं। और संसार के यदि तुम भोग भोगोगे तो निश्चित है कि आज हमने वैभव बनाया और कल जब छिनेगा तो हमें रोना होगा। आज जिसको हमने अपना बनाया छिनेगा, हमें आपको रोना होगा, है? तो अच्छा, और यदि हमने भक्ति ली, भक्ति को किया तो क्या होगा बताओ, कौन छीनेगा। मामा गए और जो है सुमरन करते हुए गए, तो क्या था, सुमरन जो जिस समय किया उन्होंने, बताओ सुख मिला होगा कि दुख मिला होगा। तो हमें सुख चाहिए तो किसी भी समय आप बैठ जाओ और निरंतर जो है वो सुख ही मिलेगा। और कहते हैं अंत में, कहते हैं कहू भगति पथ कमने प्रयासा। बताओ राम राम कहने में, भगवान की कथा सुनने में तुम्हें कौन सी ताकत पड़ती, फ्री का सुख मिल रहा है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि हम आप, क्योंकि इसमें सुख कम मिलता है जब हम आप इसकी गहराई में डूबते हैं। यद्यपि ना भी गहराई में डूबो तो कहते हैं कि भाव को भाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु। कहने का भाव ये है कि भगवान कहते हैं यदि मेरी इस बात को मान लोगे तो निश्चित ये है कि तुम्हें सुख मिलेगा। और क्या कहते हैं इसके बाद कहते हैं ज्ञान की थोड़ी सी परिभाषा सुन लो। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका साधन कठिन न मन कहूँ एका करत कष्ट बहु पावे को और भगत हीन मुहि नहीं। और क्या है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। देखो एक होता है सोना, एक होती है सोने की खान। तो भक्ति क्या है, सुख की। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। लेकिन खान कैसे मिलेगी, जब यहाँ ना होगे तो मिलने वाला सवाल नहीं। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। उस सुख को प्राप्त करने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए कि भगवान का सुमरन सुख दे रहा है, इसको तुम्हें सत्संग में आकर के मालूम करना पड़ेगा। रास्ता उसका यही बनता है। कहीं भी सोने की खान होगी तो जब सोने की खान को तुम्हें बताने वाला न कोई मिलेगा और हमें ये ना पता होगा कि यहाँ खाने तो कुछ समझ नहीं आता। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे। अब सत्संग कैसे मिलेगा, क्या है, तो कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलई न पुण्य पुंज बिन मिलई न संता।
और बिना संत के सत्संग नहीं मिलेगा, और संत बिना पुण्यों के मिलेगा नहीं। अब इसलिए होता है कि कौन सा पुण्य करें, कितना पुण्य करें, कितना दान करें, कितना जप करें, क्या करें हम। तो गोस्वामी जी निर्देश देते हैं कि कुछ लाख तुम कितनों भी पुण्य कर लो, वो अच्छी बात है लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति कब मिलेगी कौन सी पुण्य से भक्ति मिलेगी, कौन से पुण्य से संत मिलेगा। तो कहते हैं पुण्य पुंज मिल। देखिए यहाँ भी एक बहुत ही गहराई बात है। पुण्य पुंज, पुंज का मतलब होता है ढेर सा पुण्य, थोड़ी बहुत मिलने वाला नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, और सत्संगति संसद कर। फिर कौन सा पुण्य है, कहते हैं पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। केवल एक पुण्य है जिससे संत मिलेगा, ध्यान दें, केवल एक पुण्य है जिससे तुम्हें भक्ति मिलेगी। नहीं तो कितना भी पुण्य कर लो, करोड़ों रुपए दान कर लो, करोड़ों की तुम सहायता कर लो, लेकिन भक्ति मिलने वाली नहीं। भक्ति केवल मिलेगी किससे, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। विप्र का मतलब यहाँ पर है, विप्र का मतलब होता है जो ब्रह्म का, जिसने साक्षात्कार किया हो, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, ऐसा कोई संत मिले और उसकी तुम सेवा करो, बस ये है सबसे बड़ा पुण्य। नहीं तो कितना भी पुण्य कर लो, पुण्यों से संत नहीं मिलेगा। संत मिलेगा जब कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ संत मिलेगा और उस पर क्या है, उसकी सेवा। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ ऐसा मिलेगा। पुण्य पुंज, ये जो ब्रह्मनिष्ठ लोग होते हैं या ऐसा गुरु होता है, उसके पास जा करके उसकी सेवा करना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। वो मिलेगा भगवान की कृपा से, वो मिलेगा आपके भाग्य से। लेकिन अब ये पुण्य हम जा करके उसकी सेवा करें। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और सत्संगत पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पर पूजा। क्यों, किसान कूल के पर मुंडेवा, जो तज कपट करे दुज सेवा। और इतना होने जाने के बाद भी भगवान कहते हैं इतना सब कर लो और तुम्हें संत भी मिल जाए, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो भी काम चलने वाला नहीं। कौन सा, भगवान देखो एक बात हम तुमसे कह रहे हैं, और एक बात यदि हम आपको विनय करके कहें, हाथ जोड़ कर कहें, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत कुछ ऊंची बात करने जा रहे हैं। भगवान जो इतना कहते हुए फिर हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं और एक गुप्त मत। इतना तो सब होवे करे, और मैं एक छिपी हुई बात बता रहा हूँ तुमसे। और कैसे बता रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक बता रहा हूँ कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुमको सुख मिलता ही रहे। क्या है कि और एक गुप्त मत, समय कहूँ कर जोर। सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूँ क्या, कि शंकर भजन बिना नर, और भगति न पावई मोर। शंकर भजन का क्या मतलब है, यहाँ शंकर भजन का मतलब है भवानी, क्या है, श्रद्धा विश्वास रूपो भवानी शंकरो। मतलब कहने का यहाँ पर ये है, शंकर का मतलब है कि जो मेरी बात को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा और विश्वास करेगा कि सुख केवल भगवान नाम पर है, सुख केवल भक्ति पर है। और यदि आप सुख चाहते हैं 24 घंटे, कभी भी सुख चाहते हैं, तो कहते हैं और एक गुप्त मत, असवई कहूँ कर जोर, असंकर भी भजन बिना नर, भगति न पावे मोर। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं करोगे, जो मैं अभी कह रहा और कह गया, तो कभी भी 3 काल में तुम्हें जो है वो सुख नहीं मिलेगा। अर्थात सब कुछ करो, और जो मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धा और विश्वास की भक्ति में ही सुख है। यह है मतलब कहने का उनका भाव कि वास्तविकता ये है कि भक्ति में ही सुख है, और ऐसा सुख है कि किसी भी समय तुम ले सकते हो, और किसी भी समय किसी भी कहीं पर, और जन्म जन्म भी
यदि सुख चाहते हो तो केवल एक ही रास्ता है कि भगवान का स्मरण करो। तो भगवान कितनी जोर दे, मतलब जोरदार शब्द में कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। सावधान ये होना चाहिए कि हम आप सुख चाहते हैं तो संसार के सुखों का परित्याग कर दें। यदि सुख चाहते हो तो नहीं, संसार के यदि सुख लोगे तो निश्चित है कि सुखों के बाद तुम्हें दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज लड़के से तुम प्रेम करते हो, एक दिन तुम्हारा विछुड़न हो जाएगा, पति पत्नी से विछुड़न हो जाएगा, संसार के वैभव से विछुड़न हो जाएगा, और जब विछुड़न होगा तो निश्चित है कि तुम्हें दुख मिलेगा। और यदि भगवान का स्मरण किया तो बताओ भगवान कब बिछुड़ता है तुमसे? लहर से पानी कब बिछुड़ता है? लहर से सागर कब बिछुड़ता है? सदैव लहर के साथ पानी है, लहर के साथ सागर है। इसी तरह से सदैव जीव के साथ ब्रह्म लगा हुआ है। जैसे लहर पानी से लगी हुई है, ऐसे हम आप परमात्मा से लगे हुए हैं। लेकिन हम जिससे लगे हुए हैं उसका निरादर कर रहे हैं, और जिससे नहीं लगे हुए उसको पकड़ रहे हैं। तो जिसको हम पकड़ेंगे तो निश्चित है वो छूटेगा और एक दिन हमें वो दुख देगा। अर्थात जो भी संसार से आप सुख लोगे, भले ही अभी अभी सुख हो, लेकिन क्षण बाद में या 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, मृत्यु में वो आपको दुख दे करके ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि हम आपने भगवान का स्मरण किया, भगवान को पकड़ा, तो अभी सुख, कल भी सुख, 4 दिन बाद भी सुख, मरने में भी सुख, अगले जन्म में भी सुख। तो भगवान कहते हैं आज मेरी इस बात को दृढ़ता पूर्वक मान लो। क्यों? मैं अब तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ। और एक गुप्त मत असबई कहूँ कर जोर, असंकर भजन बिना नर भगत न पावई मूल। और भी कहते हैं भाई देखो भक्ति में तुम्हें क्या लगता है? कहूँ भगति पथ, मैंने जो रास्ता बताया, अब बताओ उसमें तुम्हें क्या मेहनत करनी है? तुम्हें कौन सा तुम्हें तप करना है, कौन सा तुम्हें जाप करना है, कौन सा पैसा खर्च करना है, कहाँ जाना है? तुम्हें कहीं नहीं जाना, न कुछ खर्च करना है। कहते हैं और कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, अजोग न जप तप व्रत। न कोई जोग है, न कोई जप है, न कोई तप है, और न कोई व्रत करना है। केवल तुमको स्मरण करना है बस। कहूँ भगति पते कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। और क्या होना चाहिए कि सरल स्वभाव। ये थोड़ा सा मार की बात है। यदि भक्ति चाहते हैं, भक्ति करने चाहते हैं और सुख चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। अच्छा ये बताओ, सरल स्वभाव किसका होता है? किसके मन में कुटिलता नहीं होती? आप 6 महीने का, 1 साल का बच्चा देखो, वृद्धा होगा उसका सरल स्वभाव, न कोई कुटिलता होगी। तो ऐसा बच्चे की तरह हमारा जीवन हो जाए कि सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष, जो हमें मिल जाए उसी में हम संतुष्ट हो जाएं। ये नहीं कि भाई इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, नहीं। आवश्यकता पूरी हुई और हम अपने भजन में लग गए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष। और क्या होना चाहिए? मोर दास कहाय नर आशा। मेरा भक्त बने, मेरा स्मरण करे, और किसी की या सहायता कर सोचे कि मुझे कोई मदद कर देगा, तो इसका मतलब है कि उसको विश्वास नहीं। करके देखो, कहते हैं भगवान, कहते हैं स्मरण तो करो। जैसे कि गीता में आता है जो, और रामायण में भी आता है, सब भरोस तज जो भज रामहि, अप्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि, सो भव तर्क संचय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलिमाही। और गीता में भी आपने सुना होगा कि वो क्या है कि भगवान जो है युगक्षेम वाहन करते हैं। मतलब कहने का हमारा ये है कि भगवान कितनी जोरदार बात कहते हैं
कि इस बात पर विश्वास करो और दृढ़ मान लो। तो कहती क्या है? कहू भगति पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहू कहाँ विश्वासा। भगवान लास्ट कहते हैं भैया बहुत कथा का करऊं बड़ाई, और यही आचरण बस में भगवान अपने बस करने का मंत्र देते कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा उसको उसके मैं बस में हो जाता हूँ। कहने का भाव हमारा आज का केवल इतना ही था कि यदि हमें सुख चाहिए, और सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, जब भी सुख चाहिए भगवान का स्मरण करो, सुख मिलेगा। और थोड़ा सा यदि गहराई में पहुंच जाओ तो फिर वो खान भी मिल जाएगा। इसीलिए मीरा कहती है मनुआ राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, और हरि चर्चा सुन लीजिए। और काम क्रोध मल्लोभ मोह को बहा चित्त सो दीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, और ताहि के रस में भीगे। देखो ये उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि ये हम सिर्फ कहते नहीं, किसी ने इसको पाया है और अपने जीवन को धन्य किया है। तो हमारा कहने का विषय आज का बस यही है कि यदि हम सुख चाहते हैं, चाहे थोड़ी देर का सुख चाहो, हमेशा का चाहो, इस जीवन का सुख चाहो, अंत में चाहो, अगले जन्म में चाहो, तो बस एक ही रास्ता है कि भगवान का स्मरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।